तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू। सुनेंगे दोस्तों इमरान बाबरी की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, यती नरसिंहानंद ने की पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी। जमीयत उलमा हिंद ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। चलिए पहले सुनते हैं इमरान बाबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि इस ज़माने में हम शायद उस एहसास से कहीं ना कहीं कट गए हैं। और टेक्नोलॉजी ने अगर चीज़ों को आसान किया है तो बहुत मुश्किल भी किया है। वो सुबह सुबह एक भाभी जी ने कहा कि व्हाट्सअप मेरी ज़िंदगी का अजाब हो गया है। तो लोगों ने कहा व्हाट्सअप ने ऐसा क्या कर दिया? बोले इसकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो लोगों ने कहा इसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बात समझ में नहीं आती। बोले एक दिन वो स्कूल के लिए निकला और घंटे भर गुजर गए, वो स्कूल नहीं पहुंचा। मैं घबरा गई, मैंने उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जो सोसाइटी का ग्रुप है, और लिखा कि मेरा बेटा गायब है, स्कूल नहीं पहुंचा है, जिसे भी मिले वो ला के या तो स्कूल छोड़ दे या मेरे पास छोड़ दे। थोड़ी देर में बच्चा किसी ने ला के दे दिया। उसके बाद बोली जब भी सुबह उसे तैयार करके भेजती हूँ वो ग्रुप में वो फॉरवर्ड होता रहता है मैसेज, जिसे भी मिलता है वो ला करके घर छोड़ जाता है, वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को अजाब भी किया हुआ है। ऐसे में अगर गांव की मिट्टी की खुशबू का एहसास किसी ऐसी शाम में आप सबको याद आ जा रहा है तो मुझे लगता है बज़्म सुखन की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों MP हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैंने करने की हिम्मत की। एक ऐसा दौर, एक ऐसा अहद जब सियासत अपने रंग में ढल रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं पहले शायर हूँ, बाद में सियासतदान हूँ। अक्सर ये चीज़ें उलझती रहती हैं कि मैं दोनों से किसे चुनूँ, किसे आगे रखूँ। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे अंदर का शायर जो है वो ना होता तो मैं शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होता। ये आप सबकी दुआओं का सदका है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नज़्म जो मैं अलल ऐलान पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ और हर जगह हर गली कोने में जाके इसे पढ़ना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है लाल किला। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शायद सुना हो, जिन्होंने ना सुना हो, मैं उनको पहली बार सुना रहा हूँ। इसमें आज की जो सियासत है, दीवारें कभी कभी ऐसा लगता है बोल रही हैं। मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लाल किला मुझसे कुछ कह रहा हूँ। मैं एक एक नाम जोड़ूंगा इसमें, जो साथी पहुँच पाएँ वो पहुँचें। आखिर में कुछ लोग पहुँच पाएंगे जो उससे उस तरह से डायरेक्ट मंसूब नहीं होंगे। मैं पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैंने ये नज़्म कहने की सोची तो मुझे ऐसा लगा सरापा खड़ा हुआ लाल किला मुझसे कह रहा हो कि मेरी आवाज़ बन के बोलो। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ।
जो मौजूदा सियासत है उसमें आप मेरे इन मिसरों तक पहुंचेंगे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब आदित से कुछ खास बातें सुनते हैं। सिला रहमी, आयत कुरानिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, और क़राबतदारों के साथ भी, और यतीमों के साथ भी, और मसाकीन के साथ भी, और करीब के पड़ोसी के साथ भी, और दूर के पड़ोसी के साथ भी, और पास के बैठने वाले के साथ भी। मुराद वो शख्स है जो रोज़ का आने जाने वाला और साथ उठने बैठने वाला हो, और मुसाफिर के साथ भी, और उन गुलामों के साथ भी जो तुम्हारे कब्ज़ा में है। हुस्न सलूक से पेश आओ, बेशक अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद नहीं करते जो अपने को बड़ा समझे और शेखी की बात करे। फ़ायदा करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी जो पड़ोस में रहता हो और उससे रिश्तेदारी भी हो, और दूर के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जिससे रिश्तेदारी न हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी जिसका दरवाज़ा अपने दरवाजे के करीब हो, और दूर का पड़ोसी वो है जिसका दरवाज़ा दूर हो। मुसाफिर से मुराद वो रफ़ीक सफ़र, मुसाफिर, मेहमान, ज़रूरतमंद मुसाफिर है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं मसाकीन से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं दुनिया में उन लोगों पर नज़र रखूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे नीचे दर्जे के हैं, और उन पर नज़र न करूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे ऊपर के दर्जे के हैं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं अगरचे वो मुझसे मुँह मोड़े। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं किसी से कोई चीज़ न मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं हक़ बात कहूं अगरचे वो लोगों के लिए कड़वी हो। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के दीन और उसके पैगाम को ज़ाहिर करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरूं, और मुझे हुक्म फरमाया कि मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि यह कलीमा इस ख़जाने से है जो अर्श के नीचे है। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स इन कलीमा को पढ़ने का मामूल रखता है, इसके लिए निहायत आला मर्तबा का अज्र सवाब महफूज किया जाता है। हज़रत उसैद बिन मालिक रबिया सादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। कबीले बनु सलीमा के एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, क्या मेरे लिए अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उन लोगों के साथ हुस्न सलूक की कोई सूरत मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करना, उनके बाद उनकी वसीयत को पूरा करना, जिन लोगों से उनकी वजह से रिश्तेदारी है उनके साथ हुस्न सलूक करना, और उनके दोस्तों का इकराम करना। हज़रत मालिक या इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अपने वालिदैन या उनमें से एक को पाया फिर उनके साथ बदसलूक की तो वह शख्स दोज़ख में दाखिल होगा और उसको अल्लाह ताला अपने रहमत से दूर कर देंगे। और जो कोई मुसलमान किसी गुलाम आज़ाद कर दे, ये उसके लिए दोज़ख से बचाव का ज़रिया होगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि भलाई की बात करे और न खामोश रहे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक यह रहम यानी रिश्तेदारी का हक़ अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है, यानी यह रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।